नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज़ में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन। तो पिछले वीडियो में आपने जो रावण संबंधित जो देखा था, उसमें रावण की कहानी और बिसरक से उसका क्या जुड़ाव था। उसके पिता विश्रवा मुनि ने की तपोभूमि थी और रावण ने यहाँ पे तपस्या करके शिवलिंग पे अपने मुख शीश को जो है अर्पित करके 10 मुख पाया था। ये सब आपने कहानी देखी। ये भी देखा आपने कि जहाँ रावण की पूजा यहाँ पे की जाती है क्योंकि लोग उसे अपना बुजुर्ग मानते हैं, तो राम की भी साथ में पूजा की जाती है। यानी बिसरक में राम और रावण, ये अनोखी परंपरा है, पूजा की जा रही है। लेकिन आज दशहरा है और दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। पूरा देश जो है इसे मनाता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है। संदेश दिया जाता है अंधकार पर प्रकाश के विजय का, इस रूप में मनाया जाता है और रावण को बुराई का प्रतीक बताया जाता है। लेकिन बिसरक गांव में मातम पसरा रहता है, लोग उदास रहते हैं। उनका मानना है कि उनके जो बुजुर्ग थे, उन्हें बड़ा बेटा मानते हैं रावण को यहाँ के लोग, तो उसका दहन किया जा रहा है। हमारे साथ हैं अशोकानंद जी महाराज, जो बिसरक धाम के आप जो है पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर भी हैं। आप कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्थाओं से, और यहाँ के सबसे बड़ी बात है ये वाशिंदे भी हैं। रावण के वंशज कहीं ना कहीं ये लोग अपने को मानते हैं। तो हम आज अभी इस वीडियो में जानेंगे रावण के चरित्र के बारे में, क्या दृष्टिकोण है युवाओं का और रावण को आज के समय में किस दृष्टिकोण से यहाँ के लोग देखते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत है अशोकानंद जी महाराज आपका। जी धन्यवाद। तो रावण को आप लोग फिलहाल क्या मानते हैं, पंडित, विद्वान या लंकेश वो जो अहंकारी था? जी देखिए, ये जो बिसरक है मेरी जन्मस्थली है। मैं महामंडलेश्वर आचार्य अशोकानंद महाराज, पीठाधीश्वर बिसरक धाम। बिसरक धाम ऐसे ही नाम नहीं है। बिसरक धाम एक अलौकिक दिव्यतम एक तीर्थ क्षेत्र है। तो ऋषि विशर्वा की तपोस्थली है और रावण की जन्मस्थली है। रावण को जैसा आपने कहा कि हम राक्षस मानते हैं या ब्राह्मण मानते हैं या क्या मानते हैं, देखिए रावण जो है वो सनातन धर्म के सबसे पहले प्रकांड पंडित हैं। यानी कि जो कर्मकांड आज हम जितने भी ब्राह्मण संसार में करते हैं वो उन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी उसकी, कि उसने मानव जाति को किस प्रकार से सुख शांति प्राप्त हो, कैसे वो अपने कष्टों से मुक्ति पाएंगे, उन सब की जो विधाएं थी वो खोजी थी। और रावण संहिता पुस्तक जिसकी आज हमने पूजा की है, रावण संहिता जो पुस्तक है ये ज्योतिष की माँ है। इसमें तीनों लोकों का पूर्ण वर्णन है और कैसे कैसे मानव अपने कष्टों से पूजा पद्धति से कैसे मुक्ति पा सकता है। तो ये रावण की ही देन है। जितना भी हम आज शिव का पूजन करते हैं वो रावण के द्वारा ही किया जाता है। जो रावण की मंत्रावली है उसके द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि शिव का उससे उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। तो रावण हमारे पूर्वज भी हैं और रावण एक विद्वान भी हैं और रावण एक महान व्यक्तित्व है। और राम की पूजा भी यहाँ बिसरक में की जाती है। राम और रावण एक ये पहला मंदिर ऐसा है जहाँ पर राम और रावण दोनों को पूजा जाता है। जी युवाओं को आप क्या संदेश देंगे यहाँ पे? देखिए, मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो रावण का पुतला दहन किया जाता है, आप उस मुहिम को चलाएं कि ये पुतला दहन ना किया जाए। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के अनुसार जो किसी का दाह संस्कार है वो केवल एक बार किया जाता है, बार बार नहीं किया जाता। लेकिन हम हर वर्ष उनका दाह संस्कार करते हैं, जो सनातन धर्म के खिलाफ बात है। दूसरा, सनातन धर्म में बांस को जलाना वर्जित है और जितने भी आज पुतले बन रहे हैं उसमें सब में बांस लगाए जाते हैं और उन्हें अन्य जो समुदाय के लोग हैं वही बनाते हैं, जबकि रावण एक ब्राह्मण था और बांस जलाना वर्जित है। तो इसलिए भी रावण का पुतला दहन नहीं किया जाना चाहिए। और रावण की तरह आप अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ें और रावण की तरह अपने बहन की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ें और रावण की तरह आप बलशाली योद्धा बने और अपने आप को पराक्रम दिखाते हुए, साहस दिखाते हुए अपने जीवन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तपस्याएं करें, घोर तपस्याएं करें और कठिन संकल्प लें और उनको पूरा करने का प्रयत्न करें और अपने जीवन को आप अच्छे से आगे बढ़ाएं। और आप लोग रावण से ये सीख सकते हैं कि जो राजनीतिक ज्ञान था वो रावण से ज़्यादा नहीं था, क्योंकि राम और लक्ष्मण ने भी राजनीतिक ज्ञान अंत समय में रावण से प्राप्त किया था।
जी, जो आज पूजा हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए, पहली बात तो हम रावण को राक्षस नहीं कह सकते। उसका कारण ये है कि जो पुत्र पैदा होता है तो उस पर पिता का ही हमेशा टैग लगता है। केवल रावण की माता राक्षसी थी, केकसी, और जो रावण के पिता थे वो ब्रह्म ऋषि थे, उनके जो दादा थे वो भी ब्रह्म ऋषि थे। तो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उसको राक्षस हम कैसे कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो रावण का पुतला जो हमने मतलब बुराई का प्रतीक मान करके लोग फूंकते हैं, तो जो लोग पुतला फूंकते हैं उनमें हजारों बुराइयां हैं। वो तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है कि वो उनका पुतला जला सकें या वो उनके समक्ष भी खड़े हो सकें। तो जो रावण की पूजा है हम अपना बुजुर्ग मान के पूजा करते हैं, वो हमारे पूर्वज थे और हम हमेशा पूजा करेंगे। हमारी श्रद्धा है रावण के अंदर, जिसकी नहीं है वो ना पूजे। लेकिन रावण अपने आप में एक अद्भुत शक्ति थे। और रावण, यदि आप रामायण की बात करते हैं तो रावण का जिक्र ना ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आप लोग ही मानते हैं सारी चीज़ों को, और यदि सीता माता सुरक्षित हैं तो रावण राक्षस नहीं है, और सीता माता सुरक्षित हैं तो रावण राक्षस हो ही नहीं सकता। तो हम माता हमारी सुरक्षित है तो रावण राक्षस हो नहीं सकता। और उसने अपने बहन सूर्पणखा की लड़ाई लड़ी थी और वो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी थी। उसको ये भी पता था कि भगवान राम अवतार लेंगे और उनसे अपने कुल का कैसे मुझे मतलब मोक्ष कराना है। और रावण एक अपराजित योद्धा है, आप उन्हें हारा हुआ नहीं कह सकते। पद पर पहुँचे तो मेरा ये कहना है कि जो इस मंदिर में जहाँ बैठे हैं, कोई 40 दिन कंटिन्यू यहाँ की सेवा करता है तो वह उसका फल अपने आप प्राप्त करते हुए देख सकता है। इसमें चमत्कार की बात नहीं है, ये केवल तपस्याओं के बल पर शिव को प्राप्त किया जा सकता है। और रावण ने शिव की जितनी तपस्या करी उतनी आज तक किसी ने नहीं करी। अपने शीश को 10 बार शिव को समर्पित कर दिया और कठोर तपस्याओं से उसने शिव को प्रसन्न किया और सारी तीनों लोकों पर उसने राज किया। तो शिव में बहुत शक्ति है। तो ये बिसरक जो है ये बहुत ही अलौकिक दिव्य स्थल है। आप इस पर आएँ और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और रावण जो हैं वो अपने आप में एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण की पूजा करना सभी समाजों का पहले से ही दायित्व रहा है। तो आप ब्राह्मण की पूजा करेंगे तो आपको उतना ही आशीर्वाद ज़्यादा मिलेगा। मेरा आखिरी प्रश्न रावण के चरित्र पर ही लौटते हैं। तो ये रावण संहिता है, इसमें क्या है और उसे क्या रावण विद्वान थे। उन्होंने आयुर्वेद में, उन्होंने विज्ञान में सबसे पहले पुष्पक विमान बनाया। फिर जो ज्योतिष आज हम देखते हैं तो रावण संहिता में ज्योतिष के ऐसे ऐसे कर्म कांड हैं कि जिनको छोटे छोटे उपाय करने से मानव अपने लिए सुख शांति प्राप्त कर सकता है और अपने कष्टों को दूर कर सकता है। जैसे कि रावण संहिता के अनुसार जो आज भी रावण की राजनीति से भी संबंधित एक मैं बात बता दूं आपको, जो हमारा शस्त्र अधिनियम है, जो हमारा लाइसेंस बनता है, कोई भी शस्त्र का अधिनियम का लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, तो उस अधिनियम में आज भी ये लिखा हुआ है कि अपना शस्त्र किसी को लोडेड ना दें, वरना वो मरता हुआ व्यक्ति भी आपको मार देगा। तो ये पहला ज्ञान लक्ष्मण को रावण जी ने दिया था कि जब वो उनसे ज्ञान प्राप्त करने पहुँचे तो रावण ने उनसे अपना धनुष बाण मांगा और लक्ष्मण जी ने दोनों धनुष बाण दे दिए। तो जब रावण ने प्रतिज्ञा चढ़ाई तो लक्ष्मण जी बोले आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो रावण ने कहा नहीं, मैं धोखा नहीं कर रहा, ये ज्ञान है आपको कि आप जो हैं किसी भी प्रकार से मतलब अपना जो शस्त्र है वो लोडेड किसी को ना दें। तो रावण की जो व्याख्या है वो खैर हम अपने शब्दों से क्या कर सकते हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए यही गर्व की बात है। और बिसरक मेरी जन्मस्थली यही हमारे लिए गर्व की बात है। और रावण का जो एक विषय है वो बहुत बड़ा विषय है। और रावण, अब देखिए, मैं जो लोग कहते हैं राक्षस है रावण, ये है, लेकिन जब अंत में राम और लक्ष्मण उनको अपना गुरु धारण कर रहे हैं तो आप कैसे राक्षस कह सकते हैं उनको। तो ये सब कुछ दंत कथाएँ हैं जो बना दी गई। और सबसे पहला पुतला कश्मीर में 1947 में जलाया गया। उससे पहले कभी रावण का पुतला भारतवर्ष में नहीं फूंका जाता था। और आज भी ऐसे भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां रावण का पुतला जलाना वर्जित है। तो हमारे गांव में भी वर्जित है और यहां पर रामलीलाओं का मंचन भी वर्जित है, क्योंकि रामलीलाओं का मंचन होने से यहाँ पर अशुभ घटनाएं घटती हैं। और रावण का पुतला फूंकने से भी, अभी पिछले वर्ष किसी ने फूंकने की कोशिश करी तो पूरा परिवार बहुत बड़ी परेशानी में आया। तो उसके बाद में किसी ने दुस्साहस ऐसा नहीं किया। तो मैं ये कहूँगा कि आप युवाओं को ये संदेश है कि सभी रावण की ऐसी मुहिम चलाएं जिसमें रावण का पुतला ना फूंका जाए। रावण के पुतले के साथ साथ बाँस फूंके जाते हैं जो सनातन धर्म में वर्जित हैं। और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो रावण की जो ज्योतिष हम देखते हैं उनसे अपना ज्ञान प्राप्त करें, रावण संहिता को पढ़े और रावण के विषय में सकारात्मक तथ्यों को आप दुनिया के सामने उजागर करें। आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपकी समस्त टीम को मेरी तरफ से दशहरे की, धनतेरस की, दीपावली पूजा की और गोवर्धन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप यहाँ आए, पधारे और आपने हमारे इस मंदिर का जो नाम रोशन किया उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो आप थे अशोकानंद जी महाराज, जो रावण के सकारात्मक पक्ष पे ये रिसर्च भी कर रहे हैं और उसके जो पॉजिटिव जो उसका चरित्र है उसके बारे में उन्होंने जो है प्रकाश डाला। और बात की जाए बिसरक गांव की, तो बुजुर्ग के रूप में आज उनकी पूजा होती है और जब उसका दहन किया जाता है तो बिसरक गांव के लोग का ये दर्द होता है कि वो हमारा बेटा है और हमारे बेटे को जो है जलाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरें और वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज़ और बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।